मिशन स्टेटमेंट क्या होता है ये एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिशन स्टेटमेंट का आगाज़ कैसे किया जाए या उसको कैसे लिखा जाए, और इसके लिए जो रुकावटें आती हैं अक्सर लोगों के जहन में नहीं होती हैं, तो रुकावटें भी मैं आपको बताऊँगा। तो मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको 4 तरीक़ेकार भी बताऊँगा। आप चाहें तो चारों को अपना लें, चाहे तो किसी एक को अपना लें। तो सबसे पहले है इक्वाले ज़री। आपने बहुत से इक्वाले ज़री पढ़े होंगे। आप अपने इक्वाले ज़री को इकट्ठा कीजिए, उनमें से अपने पसंद के 5 इक्वाले ज़री निकाल लें, उनको एक पेपर पे लिख लें। जब आप पेपर पे लिख लें तो वो इक्वाले ज़री आपके मिशन स्टेटमेंट का मजमूआ होंगे कि आप ज़िंदगी में क्या मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। तो कुछ इक्वाले ज़री ऐसे होते हैं जो बड़े हैरत अंगेज़ होते हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इक्वाले ज़री आपको कहीं ना कहीं आपका मिशन स्टेटमेंट लिखने में काफ़ी मदद करते हैं। नंबर 2 है मुसलसल तहरीर, कि आप एक पेपर लीजिए, उस पर 15 मिनट आपने तहरीर करना है। आपके जहन में जो कुछ आ रहा है आपने उस पेपर पर लिखते जाना है, कुछ काटना नहीं है, कुछ एडिट नहीं करना, बस आपने अपने ख्यालात को 15 मिनट उस पेपर पर लिखना है। जब आपका एक पेपर भर जाए तो फिर दूसरा पेपर लीजिए या 2 पेपर और लीजिए। 15 मिनट आपने और ये मशक करनी है। जब आप ये मशक और करेंगे तो उससे क्या होगा, एट द एंड आपके लिए आपके मिशन स्टेटमेंट का एक खाका आ जाएगा। और जब वो खाका आ गया तो उसे रोज़ाना देखें, गौर करें कि क्या है इसमें, ख़ास क्या है। जो आपको पॉइंट समझ आते हैं उनको हाईलाइट करना शुरू कर दें, और जब आप हाईलाइट करेंगे तो आपको आपकी मिशन स्टेटमेंट मिल जाएगी। नंबर 3 है तख्लिया। ये पुराना वर्ड है, शायद मुग़लों के दौर का वर्ड है या बड़े बादशाह यूज़ करते थे। तख्लिया का मतलब होता है कि आपको अलहदगी चाहिए या आप किसी से अलहदगी में कोई बात करना चाहते हैं। तो मैं तख्लिया का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप अपने साथ अलहदगी में वक्त गुजारें। जब आप अपने साथ अलहदगी में वक्त गुजारेंगे तो आप सोचें आप ज़िंदगी में और अपने कामों में क्या करना चाहते हैं। जब आप ये सोचेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे और ख्यालात के जवाबात भी आएंगे। अगर आपको जवाबात नहीं आ रहे तो आप लोगों की ज़िंदगी को देखिए कि वो आपकी सोच के मुताबिक अगर काम कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में उनके जवाबात क्या हैं, वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में लिखें, वो आपका मिशन स्टेटमेंट बन जाएगा। और ये चीज़ मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी में करता हूँ, ये चीज़ें अक्सर मैं अपने साथ करता हूँ। मैं रात को अकेले बैठता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, अपने मिशन स्टेटमेंट के बारे में सोचता हूँ, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, और सोचने के बाद एक नोटबुक पे उन चीज़ों को राइट डाउन करता हूँ और उनको रोज़ देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, उन पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बड़ा आपके लिए एक चीज़ है कि आप अपना मिशन स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है मिसाली मिशन स्टेटमेंट। यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे अक्सर नौजवान चाहते हैं कि ज़िंदगी में उनका मिसाली यानी कि परफेक्ट मिशन स्टेटमेंट हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। आपके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं आप उन्हें लिखें और वक्त के साथ साथ उनमें बेहतरी लाते जाएं। या कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि यार जो दूसरों की ज़िंदगी है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी मिशन स्टेटमेंट हमारी भी होनी चाहिए। हालांकि आप में और उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे होते, आप अपने लिए लिख रहे होते हैं। आप ये समझ लें ये आपके खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने किसी को नहीं दिखाने। तो अगर आप इनको पढ़ के समझते हैं कि ये अच्छे हैं, ज़िंदगी पे इन पे अमल किया जा सकता है, तो ये परफेक्ट हैं, आपके लिए परफेक्ट है। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें ज़िंदगी के साथ साथ बेहतरी आ सकती है और आप बेहतरी लाएं, लेकिन अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो फिर बेहतरी की गुंजाइश तो फिर है। आप ज़िंदगी में लोगों को मत देखें, लोगों के मिशन स्टेटमेंट को मत फॉलो कीजिए, अपना मिशन स्टेटमेंट बनाएं। अब अक्सर लोग जब मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो कुछ रुकावटें आती हैं जिनको वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। नंबर 1 मनफी लेबल। हमने अक्सर सुना होगा कि वालिदैन कहते हैं या दोस्त कहते हैं या उस्ताद कहते हैं ये बच्चा नालायक है, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तुम एक सुस्त लड़के हो, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कब करोगे, तुम कब चालाकी से काम लोगे, तुम इतने नालायक क्यों हो। इस तरह की कुछ लाइन्स आप सुनते होंगे
अक्सर मुआशरा लोगों पे या हम पे किसी पे भी कोई ना कोई लेबल चस्पा कर देता है, कोई ना कोई टैग लाजमी लगा देता है। लेकिन टैग लगाने का मकसद ये नहीं होता कि आप उसको खुद को समझ लें कि यार आप ये हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िंदगी में आप और मैं, हम दोनों इतने पेचीदा हैं कि अगर मुख्तलिफ कैटेगरी के कपड़े लिए जाएँ और उनको अलमारी के मुख्तलिफ खानों में रखा जाए तो हम इस तरह के लोग नहीं हैं जो उन अलमारियों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में आ जाएं। हमें समझना लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि जो हम हैं वो लोग नहीं हैं और जो हम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। लोग तो अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं और हमें अपनी सोच के मुताबिक, अपने मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक काम करना है, ना कि लोगों के मुताबिक। लोग आपको जो मर्जी लेबल देते रहें, जो मर्जी कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ ज़िंदगी बसर कीजिए। फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपने साथ कोई लेबल लगा लेते हैं, जब आप ये समझते हैं कि मैं ये हूँ। क्योंकि जब आपने समझ लिया कि आप एक नालायक लड़के हैं या आप सुस्त लड़के हैं या आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, कोई भी लेबल अपने आप पर लगा लिया, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। आप कुछ भी नहीं है। फिर लेबल नहीं लगाना, मनफी लेबल नहीं लगाना। हाँ, लेबल लगाओ, मैं ज़हीन लड़का हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो लोग नहीं कर सकते, मैं कामयाबी की उस जगह पहुँचूँगा जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते। इस तरह के लेबल्स लगाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम अपने साथ मनफी लेबल नहीं लगा सकते। नंबर 2 है तमाम शुद्ध मामलात। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, लोग कोई काम शुरू करते हैं, उसमें नाकाम हो जाते हैं। जब नाकाम हो जाते हैं तो कहते हैं यार अब हम इसे नहीं कर सकते, या वो सोचते हैं वक्त गुजर गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से तजर्बात करते हैं, उसमें नाकामियाँ भी मिलती हैं, कामयाबियाँ भी मिलती हैं। अगर नाकामी मिलती है तो उसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे काम को छोड़ दिया जाए, बल्कि उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। पिछले दिनों में एक जगह पे था तो मेरे कज़न कुछ काम कर रहा था, तो काम करते करते गलती हो गई। जब गलती हुई तो मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो काम करता है उसी से गलती होती है। उस वक्त मेरे ज़हन में आया कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और जो काम करता है उसी से गलती होती है, और जो नहीं कर रहा उससे गलती कहाँ से होगी। तो चीज़ों पर रुकने की बजाय या उनमें उखड़ने की बजाय उनको दुरुस्त करना सीखिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो गलती नहीं करता वो कामयाबी भी हासिल नहीं करता, वो काम ठीक कर भी नहीं सकता। आपको एक और अहम पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, वो ये है नंबर 3 जो रुकावट आती है कि आप गैर ज़रूरी काम करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी उसके लिए जिद्दोजहद और कोशिश कर रहे होते हैं, आप हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन हासिल करने के बाद आपको महसूस होता है कि जो आपने हासिल किया है आप खाली हो गए हैं। आपने उसके लिए सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, अपना टाइम, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, अपने दोस्त, लेकिन बदले में क्या मिला है? कुछ नहीं। आप अपने घर वालों को खो दिया है, अपने दोस्तों को खो दिया, अपने पैसे को खो दिया है, आपने हर मुखलिस रिश्ते को खो दिया है। तो ऐसी चीज़ों को हासिल करने के लिए इंसान को टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही बाकी रिश्ते मामलात इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कोशिश कर रहे होते हैं तेज़ी से कामयाबी हासिल करने की, उसके लिए आप गलत दीवार के साथ जीना लगा बैठते हैं। और जब गलत दीवार के साथ जीना लगा बैठते हैं और आप उस जीने पे मुसलसल चढ़ रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि ये दीवार ही वो दीवार नहीं है जहाँ पर मैंने जाना था, यानी कि आपकी वो मंजिल ही नहीं है, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपके ज़हन में इख्तिताम था ही नहीं। तो इस तरह की तेज़ी की कामयाबी आपको कहीं नहीं लेकर जाती, बल्कि ऐसी कामयाबी आपसे सब कुछ छीन लेती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिशन स्टेटमेंट लिखते हुए आपको ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए कि इनमें रुकावटें कितनी किस्म की होती हैं और आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और किन गलतियों से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।